आज ये हमारी पहली क्लास है और ये डेमो क्लास भी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिकली अरबिक की मेन चीज़ें क्या होती हैं और जो बेसिक सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जिस तरह से इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमारे अरबिक में भी होते हैं, लेकिन अरबिक में सिर्फ मेन जो चीज़ें होती हैं वो तीन होती हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबिक के तीन होते हैं, जिसमें नंबर एक पर आता है हमारे यहाँ नाउन, जिसको हम अरबिक में बोलते हैं इस्म और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं नाउन। इसको हम नेम भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा फेल, जिसको हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं हरूफ और इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं पार्टिकल्स, जिसमें प्रीपोजिशन वगैरह कंजक्शन वगैरह सारे इसी में आते हैं, जो मिल करके इस्म और फेल से मिल करके जुमले को बनाते हैं। लेकिन आज इस क्लास में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है नाउन। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन से सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं नाउन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाउन में अरबिक में मेल किस तरह से होते हैं, फीमेल किस तरह से होते हैं, और डेफिनेट नाउन क्या होता है, इंडेफिनिट नाउन क्या होता है, और इसका सिंगुलर क्या आता है, प्लूरल क्या आता है। तो इंग्लिश की तरह अरबिक में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है ना। अब मेल में क्या क्या चीज़ें आती है और फीमेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, तो एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। अब आप पता कैसे करेंगे कि अरबिक में मेल कौन सा होता है और फीमेल कौन सा होता है, तो उसको पता करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि कोई नाम हो जो मेल को बताता हो या कोई नाम हो जो फीमेल को बताता हो। जैसे मसलन एक नाम लेते हैं हम हामिद, ठीक है ना। तो हामिद जो नाम होता है वो किसी मेल का ही होता है, फीमेल का नहीं हो सकता है। तो कोई भी नाम हो उसके लिए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नाम से पहचान लेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे फीमेल का मैं नाम ले लेता हूँ ज़ैनब, ठीक है। तो ज़ैनब नाम फीमेल का ही होता है, इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जानने की कि भाई हम किस चीज़ से पहचानेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। आप नाम से ही पहचान लेंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसके बाद दूसरा तरीका आता है कि कोई ऐसा नाउन हो जो फीमेल के साथ ही ख़ास हो या फिर मेल के साथ ही ख़ास हो। जैसे मसलन इंग्लिश में हम बोलें गर्ल, लड़की, तो वो फीमेल ही होती है, लड़का मेल ही होता है। इसी तरह से मदर फीमेल होती है और फादर मेल होते हैं। इसी तरह से अरबिक में भी कुछ वर्ड हैं जो मेल को ही बताते हैं और कुछ वर्ड हैं जो फीमेल को ही बताते हैं, उनमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मसलन जैसे हमारे यहाँ लड़के को अरबिक में बोलते हैं वलद, ठीक है, वलदुन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बॉय, ठीक है। तो आपको इसमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये बता सके कि ये मेल है या फीमेल है। क्यों? क्योंकि बॉय जो होता है वो मेल ही होता है, तो इसका वर्ड बता देगा कि ये मेल है। जैसे लड़की के लिए अरबिक में आता है बिनतुन, ठीक है ना। बिनतुन का मतलब होता है गर्ल, ठीक है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। तो दो चीज़ें हो गई। नंबर एक, कोई नाम हो जो मेल के साथ ही ख़ास हो या फीमेल के साथ ख़ास हो, जैसे हामिद और ज़ैनब। या कोई ऐसा नाउन हो जो फीमेल को बताता हो या मेल को बताता हो, जैसे वलद, इसका मतलब होता है बॉय, और बिन्त, इसका मतलब होता है गर्ल। अब तीसरी चीज़ आती है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी नाउन है उसको आप कैसे पता लगाएंगे। वो नाम भी नहीं है या कोई ऐसा नाउन भी नहीं है जो मेल फीमेल को बताता हो, तो उसमें आप कैसे पता करेंगे कि ये मेल है फीमेल है। जैसे मसलन पेन को अरबिक में बोलते हैं कलम, ठीक है ना। चेयर को अरबिक में बोलते हैं कुर्सी, ठीक है ना। ये बोर्ड आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं सब्बूरा। इसी तरह से कार होती है उसको बोलते हैं सैयारा। इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है, उसके लिए अरबिक में एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं गोलता, ठीक है ना। इस तरह से आपको कहीं भी मिलेगा गोलता, या इसका दूसरा वर्जन होता है इस तरह से, कहीं भी आपको इस तरह का मिलेगा जिस नाउन में भी वो फीमेल होगा, ठीक है ना। जिस नाउन में, अभी आपको मैं इसकी मिसालें बताता हूँ। जिस नाउन के अंदर इस तरह से ता होगी तो वो फीमेल होगा, अगर नहीं है तो वो मेल होगा। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। हमारा मेल और ये था हमारा फीमेल। अब जैसे मैंने आपको बताया कलम, ठीक है ना, कलम, इसको अरबिक में बोलते हैं पेन, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्योंकि ता नहीं है, ना ही किसी मेल का नाम है जैसे हामिद था, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो बताता हो कि ये मेल ही है, जैसे बॉय हो गया, फादर हो गया और ब्रदर हो गया, ये आम नाउन है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ये ता नहीं है जो मैंने आपको बताया था, ये वाली ता या ये वाली ता, तो ये मेल है। जैसे कार को हमारे अरबिक में बोलते हैं सैयारा, ठीक है ना,
सय्यारतुन, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर ये ता आ गया, इसका मतलब है कि ये फीमेल है। तो जिस नाउन के अंदर भी इस तरह का ता होगा वो नाउन फीमेल होगा। अभी एक मिसाल और मैं आपको देता हूँ, जैसे कुर्सी, ठीक है ना। हमारे उर्दू में अगर हम बोले कुर्सी को तो ये फीमेल यूज़ होता है, लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है कि हमारी उर्दू में क्या यूज़ होता है उसको हम अरबिक में भी यूज़ कर ले, नहीं, बल्कि हम ये देखना पड़ेगा हमें कि उसके अंदर ये ता है या नहीं है। अगर ता है तो वो फीमेल है और ता नहीं है तो वो मेल है। जैसे मसलन एक फ़ैन होता है जो हमें हवा देता है, उसकी अरबी आती है मिरवाहतुन, ठीक है ना, मिरवाहतुन। अब क्योंकि फ़ैन जो है हम बोलते हैं उर्दू में, इसको हम मेल बोलते हैं, लेकिन अरबिक में क्योंकि इसके लास्ट में ता है तो ये फीमेल है। तो इस तरह का कोई भी आप नाउन उठा लीजिए, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। उसको पहचानने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 वो नाम हो, ठीक है ना, जैसे हामिद या जैनब, या फिर वो कोई ऐसा नाउन हो जो ख़ास हो मेल के साथ या फीमेल के साथ, जैसे बॉय एंड गर्ल, अरबिक में बोलेंगे वलद एंड बिंत। और या फिर कोई भी कॉमन नाउन होगा, उसको पहचानने का तरीका ये है कि उसके लास्ट में ता रहा हो, ठीक है ना। अगर ता नहीं है तो वो मेल है और ता है तो वो फीमेल है। अब कोई भी नाउन आप उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये मेल है और फीमेल है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ थी पहचानने की अरबिक में मेल और फीमेल को। इसके बाद दूसरी चीज़ जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि अरबिक में डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन कौन कौन से होते हैं। हम कैसे पहचानें कि ये नाउन डेफिनेट है और इनडेफिनेट है, और कोई भी इनडेफिनेट नाउन डेफिनेट होता है तो उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है, ठीक है ना। तो अब हम मेल फीमेल के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अरबिक में डेफिनेट और इनडेफिनेट किस तरह के होते हैं, ठीक है ना, या उसको पहचानने का तरीका क्या होता है या बनाने का तरीका क्या होता है, और इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाने के बाद नाउन में क्या चेंजिंग आती है। तो इंग्लिश में तो इसको डेफिनेट बोलते हैं और इनडेफिनेट बोलते हैं। अरबिक में उसको मारिफा बोलते हैं या फिर नकिरा बोलते हैं। इसको दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं कि डेफिनेट का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन और इनडेफिनेट का मतलब हो गया कॉमन नाउन। जैसे डेफिनेट एक तो होता है कि कोई भी ऐसा नाम जो इंसान का नाम हो और उससे वो पहचाना जाता हो। जैसे मसलन हामिद, अगर आपकी जो है क्लास में, आपके घर में या आपके गांव में कोई हामिद है, आप उसको बोलेंगे हामिद तो आपके जहन में एक शख्स आ जाएगा कि वो हामिद नाम का है, ठीक है ना। हामिद हो गया, फातिमा हो गया, ठीक है ना। जितने भी नाम होते हैं ये सब क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। अब जैसे हामिद एक आदमी है, आदमी को अरबिक में बोलते हैं रजुल, ठीक है ना। तो ये इनडेफिनेट है, ठीक है ना, कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है। मैं बोलूँ कि मैंने आज मार्केट में एक आदमी देखा तो वो कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने आज मार्केट में हामिद को देखा तो हामिद एक खास है, प्रॉपर नाउन है, तो उसको बोलते हैं मारिफा, ठीक है ना। और ये रजुल ये हो गया आपका कॉमन नाउन, इनडेफिनिट है ना, जिसको अरबिक में बोलते हैं नकिरा। फातिमा, जैसे मैं बोलूँ कि फातिमा तालिबा, ठीक है ना। अब देखिए तालिबा इसके अंदर ता है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये फीमेल के लिए आता है ना। तो तालिबा कोई भी स्टूडेंट हो सकती है और फातिमा एक प्रॉपर नाउन है ना। आप कभी भी बोलेंगे कि जो है मैं फातिमा से मिला, मैंने फातिमा को देखा, या फातिमा स्कूल में पढ़ती है, तो वो हो जाएगा आपका डेफिनेट है ना, प्रॉपर नाउन। लेकिन जो स्टूडेंट है, आ स्टूडेंट, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। तो ये तो हो गया डेफिनेट। लेकिन कोई भी कॉमन नाउन जैसे ये है, अगर मुझे इसका डेफिनेट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो उसका सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि हम उसमें उस नाउन में अलिफ एंड लाम जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल, ठीक है ना। जैसे रजुलुन, इसका मीनिंग हो जाएगा अब अमैन, ठीक है ना, एक आदमी, कोई आदमी। तालिबा, इसका मतलब हो जाएगा अ स्टूडेंट, ठीक है ना, एक स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट। जब हम इस पे अलिफ लाम लगा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे मसलन अलिफ लाम और उसके बाद रा लगा देंगे, अर्रजुलु, ठीक है। अब इसके अंदर एक चेंजिंग हो जाएगी। चेंजिंग ये होगी, जैसे ही आप किसी भी इनडेफिनिट को, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में चेंज करेंगे, उसमें अलिफ लाम ऐड करेंगे, तो उसके लास्ट में सिर्फ आपको एक ही जो है पेश आएगा। यहाँ पे देखिए 2 पेश आ रहे थे, रजुलुन, यहाँ देखिए तालिबतुन, 2 पेश आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम अलिफ लाम ऐड करेंगे तो एक पेश आएगा, ये चेंजिंग हो जाती है इसके अंदर। अब इसका मीनिंग हो जाएगा द मैन। क्या मीनिंग हो जाएगा, द मैन। इसका मीनिंग था अ मैन, एक आदमी, यह हो जाएगा द मैन, खास आदमी। जो काम इंग्लिश में द करता है वही काम अरबिक में अलिफ लाम करता है, यानी अल करता है, ठीक है। तो आप किसी भी
जो है कॉमन नाउन को जब भी प्रॉपर नाउन बनाएंगे तो उसमें आप अलिफ लाम ऐड कर देंगे, एक तरीका है। इसके अलावा दो तरीके और आते हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, जिसको हम एक बोलते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको अरबिक में हम बोलते हैं मौसूफ सिफत, ठीक है ना। और दूसरा होता है एक ऑफ वाले सेंटेंस जिसमें काकी के आता है, जिसको हम अरबिक में बोलते हैं मुजाफ मुजाफिल। उस तरीके से ही बन जाता है, लेकिन ये सबसे अहम और सबसे कॉमन तरीका है किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने का, या फिर किसी भी इंडेफिनिट को डेफिनेट बनाने का, ठीक है ना। तो आप कभी भी किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना चाहें, डेफिनेट बनाना चाहें, तो उसमें अलिफ लाम ऐड कर दें, ठीक है। हाँ, तो अब आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ी थी मेल फीमेल वाली, और एक हमने पढ़ ली डेफिनेट इनडेफिनेट वाली। अब इसी को यूज़ करके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि हमने मेल फीमेल में पढ़ा था कि जिसके लास्ट में क्या हो, ता हो, है ना, फीमेल होता है, मेल एंड फीमेल। तो या तो वो नाम होगा, ठीक है ना, या फिर नाम नहीं है तो उसके लास्ट में क्या होगा, ता होगा। इस तरह से होगा या इस तरह से, ठीक है ना। तो बेसिक अभी हम पढ़ते हैं दो चीज़ें। अरबिक में ये याद रखिएगा, जैसे इंग्लिश में दिस दैट के लिए होता है, अरबिक में भी होता है, लेकिन इंग्लिश में तो दिस जो है मेल फीमेल दोनों के लिए आता है, लेकिन अरबिक में दिस के लिए अलग आता है फीमेल के लिए, और मेल के लिए अलग आता है। क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। मेल के लिए दिस के लिए आता है हाजा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाजा। इसका मतलब होता है दिस इज। क्या मतलब होगा, दिस इज, है ना। अगर मैं उर्दू में लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा ये, ठीक है ना। और फीमेल के लिए आता है हाजी ही, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप, ये ता है, लेकिन अगर हम इसको कभी कभी हा भी पढ़ते हैं या साइलेंट करते हैं तो हम इसको हा पढ़ते हैं, लेकिन देखिए शेप इसका बिल्कुल वही है जो यहाँ पे है। तो ये फीमेल के लिए होगा जो मैंने आपको बताया था। अब आप किसी भी नाउन को इंडिकेट करेंगे, तो मेल नाउन होगा तो उसको इंडिकेट करेंगे तो हाजा लिखेंगे, और अगर फीमेल नाउन है उसको इंडिकेट करेंगे तो हाजी ही लिखेंगे। जैसे मसलन आपको बोल रहा हूँ दिस इज़ अ पेन, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था पेन की अरबी आती है कलम, ठीक है। क्योंकि कलम जो है मेल है, इसके लास्ट में ता नहीं है, तो आप लगाएंगे हाजा कलमुन। क्या लगाएंगे, हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। अब हम आ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, इंडेफिनिट है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम ले लें, हाजा वलद, ठीक है ना, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ हाजा हामिद, ठीक है ना, दिस इज अ हामिद, ठीक है ना। तो हाजा आता है मेल के साथ, सिंगुलर के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। हाजा कलम, दिस इज अ पेन, हाजा वलद, दिस इज अ बॉय, हाजा हामिद, दिस इज अ हामिद। अब आप कोई भी नाउन उठा लीजिए जो मेल हो और सिंगुलर हो, उसके साथ आप हाजा का यूज कर सकते हैं। फीमेल के लिए जैसे मसलन आप कहें हाजिही सैयारा, दिस इज अ कार, आपको क्या बोलना है, दिस इज अ कार, ठीक है ना। कार को अरबी में बोलते हैं सैयारा, ठीक है ना, सैयारतुन। तो आप क्योंकि ये फीमेल है तो इसके साथ आप लगा देंगे हाजिही, ठीक है ना, हाजिही सैयारा, दिस इज अ कार। इसको मैं थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है ना, हाजिही सैयारा, ठीक है ना। तो ये हो गया हाजिही सैयारा। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में फीमेल है या वो नाउन फीमेल है तो उसके साथ आप हाजा का यूज करेंगे। जैसे आपको बोल रहा हूँ दिस इज फातिमा, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे हाजिही फातिमा, ठीक है ना, दिस इज फातिमा, ये फातिमा है। इसी तरह से आपको बोलना हो किसी मेल डॉक्टर को बोलना है आपको, है ना, दिस इज अ डॉक्टर, तो कैसे बोलेंगे हाजा तबीब, है ना, डॉक्टर को बोलते हैं तबीब, हाजा तबीब, दिस इज अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है। अब इसी को मेरे को फीमेल में बोलना है, ठीक है ना, दिस इज अ फीमेल डॉक्टर मसलन, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम क्या बोलेंगे हाजिही, ठीक है, तबीबा। देखिए क्योंकि ये तबीब था तो मेल था, अब मुझे किसी भी नाउन को फीमेल बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, ता ऐड कर देंगे, तबीबा, ठीक है ना, दिस इज अ डॉक्टर, हाजिही तबीबा। इसको याद रखिएगा हमेशा, है ना, कि कोई भी नाउन जो है वर्ड है तो उसके साथ हम दिस के लिए हाजा का यूज करते हैं, और
फीमेल अगर नाउन है तो उसके लिए हम हाजिही का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और जो मैंने अभी आपको बताई कि कोई भी नाउन है उसको अगर हमें फीमेल बनाना है तो उसमें हम ता ऐड करते हैं, लेकिन हर नाउन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कलम है तो ये फीमेल ही रहेगा, आप चाहे कि मैं कलम को फीमेल बना दूँ तो ये फीमेल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बताता हूँ दैट इज के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये दिस इज के हो गए, अब दैट इज पे चलते हैं। तो दैट इज के लिए अरबिक में दो वर्ड आते हैं, जिस तरह से दिस इज के लिए आते थे मेल के लिए एक और एक फीमेल के लिए, ऐसे ही हमारे दैट इज के लिए भी अरबिक में दो वर्ड आते हैं। मेल के लिए आता है जालिका, क्या आता है, जालिका, ठीक है ना। और फीमेल के लिए आता है तिलका, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, तिलका, जालिका एंड तिलका। इसका मतलब हो जाएगा दैट इज, और इसका मतलब हो जाएगा दैट इज, और इसका मतलब भी दैट इज, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये दैट इज हो गया और इसका मीनिंग भी होगा दैट इज, ठीक है, दैट इज। अब ये भी जिस तरह से हमने हाजा वाला और हाजी वाला पढ़ा था उसी तरह से ये भी है। अगर जो है मेल है तो उसके साथ हम लगा देंगे जालिका, और फीमेल है तो उसके साथ हम लगा देंगे तिलका। जैसे कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बोले दैट इज अ हाउस, ठीक है ना, दैट इज अ हाउस, तो बोलेंगे जालिका मंजिल, ठीक है ना। बैतुन भी बोलते हैं हाउस को, लेकिन मंजिल भी बोलते हैं, ज़ालिका मंजिल। अब देखिए मंजिल क्योंकि मेल है, मेल आपको कैसे पता लगेगा मेल है, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे ज़ालिका मंजिल, दैट इज़ अ हाउस। आप बोले दैट इज़ अ मॉस्क, तो बोलेंगे ज़ालिका मस्जिद, ठीक है ना, दैट इज़ अ मस्जिद। इसी तरह से आप बोलें दैट इज़ अ बॉय, ठीक है ना, तो बोलेंगे ज़ालिका वलद, ठीक है ना, ज़ालिका वलद। अब आप फीमेल के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलना हो दैट इज़ अ रूम, क्या बोलना है, दैट इज़ अ रूम, ठीक है ना। रूम को अरबिक में बोलते हैं गुरफा, क्या बोलते हैं, गुरफतुन, ठीक है ना। अब क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा जिस नाउन के लास्ट में ता होगा तो फीमेल होगा, तो इसके साथ हम लगाएंगे तिल का, क्या लगा देंगे, तिल का गुरफतुन, दैट इज अ रूम। इसी तरह से हम एक लफ्ज लेते हैं, बोलते हैं दैट इज अ स्कूल, तो स्कूल को अरबिक में बोलते हैं मदरसा, ठीक है ना, मदरसा, तो वो लगाएंगे तिल का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये है फीमेल, ठीक है ना, तो बोलेंगे तिल का मदरसतुन, दैट इज अ स्कूल। इसी तरह से हमने भी यह बोला था ज़ालिका वलद, दैट इज अ बॉय। यहाँ हमें बोलना है दैट इज अ गर्ल, तो बोलेंगे तिल का, ठीक है, तिल का बिनतुन, तिल का बिनतुन। तो अब आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहें, बस आपको ये देखना है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर वो मेल है तो उसके साथ आप ज़ालिका लगा देंगे दैट के लिए, और अगर आप जिसके सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें आप हाजा लगा देंगे। और आप फीमेल, अगर वो नाउन फीमेल है तो उसमें आप उसके साथ तिल का लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सेंटेंस है जो जिससे आप समझ सकते हैं दिस दैट के सेंटेंस जो आपको बनाने हो बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे किसी प्रॉपर नाउन को ले लें, जैसे आप बोले दैट इज महमूद, दैट इज, ठीक है ना, तो बनाएंगे ज़ालिका महमूद, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको बोलना हो दैट इज फातिमा, तो बोलेंगे तिल का, ठीक है ना, फातिमा। तो चाहे प्रॉपर नाउन हो चाहे कॉमन नाउन हो, हर जगह आप जालिका या तिल का लगाएंगे। बस आपको ये देखना है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें नॉमिनल सेंटेंस बनाने हो तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। आइए उसको देखते हैं। आइए तो अब हम जो है देखते हैं नॉमिनल सेंटेंस को। देखिए याद रखिएगा, जब भी हम कोई नॉमिनल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है उसका प्रीडिकेट। इंग्लिश में, अरबिक में उसको बोलते हैं मुब्तदा एंड खबर, ठीक है ना। तो एक पार्ट होगा उसका सब्जेक्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और दूसरा होगा उसका प्रीडिकेट, ठीक है ना।
सब्जेक्ट को अगर हम अरबिक में बोले तो बोलते हैं मुब्तदा, ठीक है ना। मुब्तदा उसको बोलते हैं जो शुरू में आता है, और इसको हम बोलते हैं खबर, ठीक है ना। खबर का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में खबर देता है, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह से ये भी समझ सकते हैं कि ये जो खबर होता है वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो कोई भी नॉमिनल सेंटेंस होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, नंबर एक सब्जेक्ट और नंबर दो प्रेडिकेट, यानी मुब्तदा एंड खबर। लेकिन यहाँ आपको जानना ये है कि जो भी मुब्तदा होगा वो ज़रूरी है वो डेफिनेट होगा। क्या होगा? डेफिनेट, ठीक है ना। जो भी मुब्तदा होगा वो डेफिनेट होगा, ये ज़रूरी है। अगर वो डेफिनेट नहीं है तो आप उसको डेफिनेट बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था अलिफ लाम लगा करके, ठीक है ना। और जो आपकी खबर होती है प्रेडिकेट, वो कॉमनली, ठीक है ना, इनडेफिनेट होती है, ठीक है ना, यानी कॉमन नाउन होती है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी, अगर आपने इसको डेफिनेट नहीं बनाया या आपने इसको जो है डेफिनेट बना दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके पर जिस तरीके में हमने शुरू में पढ़ा था। जैसे आपको बोलना हो हामिद इज़ अ स्टूडेंट, हामिद एक स्टूडेंट है, तो उसको कैसे बनाएंगे? हामिद, ठीक है ना, तालिबुन, क्या बनाएंगे? हामिद तालिबुन। अब देखिए हामिद जो है वो ऑलरेडी क्या है? वो डेफिनेट है ना, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो नाम है किसी शख्स का। और ये तालिब आपका हो गया प्रेडिकेट, खबर जो बता रहा है हामिद के बारे में कि हामिद क्या है? एक स्टूडेंट है। इसका जो है इसलिए ये कॉमन नाउन आया, इस पर अलिफ लाम नहीं आया। अगर मेरे को ये बनाना हो कि द स्टूडेंट इज न्यू, क्या बनाना है? द स्टूडेंट इज न्यू, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। क्यों? फिर ये जो आपका द स्टूडेंट है वो आपका बन जाएगा मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब भी कोई भी नाउन बनता है तो या तो वो ऑलरेडी क्या हो? प्रॉपर नाउन हो। अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो हम उसको प्रॉपर नाउन बनाते हैं। जैसे मसलन आपको बनाना है द स्टूडेंट इज न्यू, ये हो गया हामिद इज अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज न्यू, तो आप बनाएंगे अत-तालिब, क्या बनाएंगे? अत-तालिब, अलिफ लाम ऐड कर देंगे, तालिब जो कि कॉमन नाउन था उसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, या जो इंडेफिनेट था उसको डेफिनेट बनाने के लिए। जब आपने अलिफ लाम लगा दिया तो इस पे एक पेश आएगा अत-तालिबु, और न्यू की अरबी आती है जदीद, क्या आती है? जदीद, तो ये हो जाएगा अत-तालिबु जदीदुन। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही प्रेडिकेट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेडिकेट भी आपका सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट मेल है तो प्रेडिकेट उसका मेल होगा, और अगर सब्जेक्ट फीमेल है तो उसका प्रेडिकेट भी फीमेल होगा। और अगर ये डुअल है तो ये डुअल होगा, और ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ फीमेल का सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे आपको बोलना है फातिमा इज़ अ डॉक्टर, ठीक है ना। क्या बोलना है? फातिमा इज़ अ डॉक्टर। अब देखिए फातिमा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये डेफिनेट है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए आपको इस पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर क्योंकि ये फीमेल है तो बनाएंगे तबीबा, क्या बनाएंगे? तबीबा, इसको ता लगा देंगे। अगर यहाँ पर फातिमा की जगह हामिद होता तो ये हो जाता तबीब, क्या हो जाता? तबीब। लेकिन क्योंकि हम फातिमा के बारे में बात कर रहे हैं और फातिमा फीमेल है, इसलिए प्रेडिकेट जो होगी वो फीमेल ही आएगी, जो मैंने आपको बताया था। इसलिए फातिमा तबीबतुन, ठीक है ना, फातिमा इज़ अ डॉक्टर। अब आपको बोलना है फीमेल के बारे में ही द फीमेल डॉक्टर इज, ठीक है ना, न्यू या इज ओल्ड, जो भी आप चाहें। तो इस पर हम क्या करेंगे? अलिफ लाम लगा देंगे अत-तबीबतु, क्या बना देंगे? अत-तबीबतु, ठीक है ना। अब क्योंकि ये फीमेल है तो अगर हम उसको बोलते हैं न्यू तो इस पर को भी हमें फीमेल बनाना पड़ेगा। अगर ओल्ड बोलते हैं तो ओल्ड को अरबी में बोलते हैं कदीम, ठीक है ना। तो अब फीमेल के साथ लगाएंगे तो कदीमतुन हो जाएगा। अभी मैं इसी का बनाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके। तो अत-तबीबतु जदीदतुन, ठीक है ना। द डॉक्टर इज न्यू, इसको हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? डेफिनेट होगा, यानी प्रॉपर नाउन। ये डेफिनेट क्या है? प्रॉपर नाउन हो। अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो आप उस पर अलिफ लाम लगा करके उसको डेफिनेट बनाएंगे। नंबर दो ये कि जैसा मुब्तदा होगा, सब्जेक्ट होगा, वैसा ही उसका प्रेडिकेट यानी खबर आएगा। अगर वो फीमेल है तो फीमेल आएगा, और अगर मेल है तो मेल आएगा, और अगर सिंगुलर है
तो सिंगुलर आएगा, डुअल है तो डुअल आएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पेन है, आपको पेन बोल रहा हो द पेन इज ब्लू, तो बोलेंगे अल कलम अजरक, है ना, ब्लू को अरबी में बोलते हैं अजरक, तो बोलेंगे अल कलम अजरक। ठीक है ना। आपको बोलना हो द बोर्ड इज ओल्ड, तो बोर्ड को अरबी में बोलते हैं सब्बूरा, सब्बूरतुन, तो उस पर अलिफ लाम लगा देंगे क्योंकि हम उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो बोलेंगे अस्सब्बूरा कदीमा। ठीक है ना। और आपको बोलना हो जैसे ये दीवार है, ठीक है ना, तो आपको बोलना दीवार को अरबिक में बोलते हैं अलजिदार, ये येलो कलर की है मसलन, तो बोलेंगे अलजिदारू अस्फर। ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंस आपको बनाना हो नॉमिनल सेंटेंस, तो शुरू में सब्जेक्ट लाइए, आप ये देखिए कि अगर वो प्रॉपर नाउन है तो ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो उस पर आप अलिफ लाम लगा करके बना दीजिए। जो हम इंग्लिश में द लगाते हैं उसके लिए हम अरबिक में अल लगाते हैं। ठीक है ना। तो हमने दिस दैट के सेंटेंस पढ़ लिए और अभी हमने नॉमिनल सेंटेंस पढ़ लिए। इसके बाद बारी आती है जो नाउन में जो तीसरी चीज़ है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल की। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन यहाँ एक बात आपको सबसे पहले जहन में रखनी है, इंग्लिश में जो हमारे होता है वो या तो सिंगुलर होता है, एक होता है, और एक के बाद जैसे ही दो आता है या तीन आता है तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं होता है। अरबिक में सिंगुलर होता है, उसके बाद डुअल होता है, उसके बाद प्लूरल होता है, यानी मोर देन टू जो होता है वो अरबिक में प्लूरल होता है। इसलिए अरबिक में तीन चीज़ें होती हैं, नंबर एक सिंगुलर, नंबर दो डुअल और नंबर तीन प्लूरल। आपको समझना सबसे पहले ये है, ठीक है ना, कि अरबिक में जो प्लूरल होता है वो तीन तरह का होता है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर, उसके बाद हम लेते हैं डुअल, ठीक है, और इसके बाद हम लेते हैं प्लूरल। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। तो डुअल बनाने का तरीका है, ठीक है ना, और प्लूरल बनाने का भी तरीका है, लेकिन प्लूरल तीन तरह का होता है। जैसे मैं अभी एक लफ्ज़ लेता हूँ, लफ्ज़ हमारे यहाँ है सबसे पहले मुस्लिम, एक लफ्ज़ में लेता हूँ, ठीक है ना, मुसलमान को बोलते हैं मुस्लिम, ये सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर मुझे इसका डुअल बनाना है तो अरबी में डुअल बनाने के दो तरीके आते हैं। नंबर एक तरीका ये है कि हम उसमें अलिफ और नून ऐड कर दें, ठीक है ना, या दूसरा तरीका है कि हम उसमें या एंड नून ऐड कर दें, ठीक है ना, तो वो डुअल बन जाएगा। कैसे, देखिए, ये मुस्लिम है, अगर आपको बनाना है दो मुसलमान तो उसमें आप मीम यहाँ लिखेंगे, मीम सीन लाम मीम, और इसके साथ आप अलिफ नून ऐड कर देंगे, मुस्लिमानी, ठीक है ना। अलिफ जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पेश था, यहाँ पे ज़बर कैसे आ गया, तो ये याद रखिएगा, अरबिक में अलिफ जो होता है उससे पहले हमेशा ज़बर ही आता है, ठीक है ना। तो मुस्लिमानी, अलिफ और नून ऐड कर दिया हमने तो वो हो गया मुस्लिमानी। या नून के साथ भी बनाते हैं, तरीका अलग अलग है यूज़ का, ठीक है। जब आप पढ़ते जाएंगे अरबिक तो आपको मालूम होता जाएगा कि अलिफ नून के साथ कहाँ बनाते हैं और या नून के साथ कहाँ बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको बनाना है या नून के साथ तो बनाएंगे मुस्लिमैनी, क्या बनाएंगे, मुस्लिमैनी। आपने या और नून यहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे आपने यूज़ किया था अलिफ और नून। तो कोई भी नाउन होगा उसको जब भी आपको बनाना होगा मेल डुअल बनाना होगा सिंगुलर से, तो उसमें या तो आप अलिफ और नून ऐड कर देंगे या फिर या और नून ऐड कर देंगे। अभी और मिसालें मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक लफ्ज़ है हमारे यहाँ रजुलुन, ठीक है ना, रजुलुन, ठीक। अगर मुझे इसका डुअल बनाना है तो हम इसमें अलिफ नून ऐड कर देंगे, रा जीम रजू, और इसमें अलिफ एंड और नून, और यहाँ ज़बर लगा देंगे, रजुलानी, है ना। अगर या नून के साथ बनाना होगा तो बना देंगे रजुलैनी। फीमेल का भी ऐसे ही बनता है, जैसे मैं इसी का फीमेल बना देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि फीमेल कैसे बनाते हैं। मुस्लिम था, और अगर फीमेल बनाना होगा तो उसमें ता ऐड कर देंगे, मुस्लिमतन हो जाएगा, ठीक है ना, मुस्लिमतन हो गया। अब इसी मुस्लिमतन को अगर मुझे डुअल बनाना हो तो हम ता के बाद अलिफ एंड और नून ऐड कर देंगे, जैसे मुस्लिमतानी, ठीक है ना, मुस्लिमतानी, ठीक है ना। ये ता यहाँ तक इसका रूट वर्ड हो गया और हमने क्या किया, उसको इसमें अलिफ और नून ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो कोई भी सिंगुलर लफ्ज़ हो, वर्ड हो अरबिक में, आपको उसका डुअल बनाना है तो उसमें आप अलिफ नून या फिर या नून ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अलिफ नून कहाँ ऐड करते हैं, या नून कहाँ ऐड करते हैं, वो आप जैसे जैसे अरबिक पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। इसी तरह देखिए कलम है,
कलमुन आपको बोलना है 2 कलम तो बोलेंगे कलमानी। सब्बूरा बोर्ड को बोलते हैं, आपको बोलना है 2 बोर्ड तो बोलेंगे सब्बूरतानी। वलद लड़के को बोलते हैं, आपको बोलना है 2 लड़के तो बोलेंगे वलदानी। अब इसी तरह से एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसा अभी हमने पढ़ा था हाजा, क्या पढ़ा था हाजा। अब मेरे को बोलना है ये था दिस इज़, यानी ये एक शख्स के लिए था, बोलना 2 लोगों के लिए, तो फिर क्या करेंगे इसमें हम हाजा, अब इसमें अलिफ ऑलरेडी है इसमें नून लगा देंगे तो हो जाएगा हाजानी। क्या हो जाएगा हाजानी। अब आपको बोलना हो दीज आर 2 मैन, ठीक है ना, या दीज आर 2 मुस्लिम्स, या बोलना है दीज आर 2 फीमेल मुस्लिम्स तो बोलेंगे हादानी रजुलानी, ठीक है ना। दीज आर 2 मैन, दीज आर 2 मुस्लिम्स, हादानी मुस्लिमानी, ठीक है ना। तो जब भी आपको सिंगुलर का डुअल बनाना है तो उसमें आप क्या करेंगे अलिफ और नून, या फिर आप उसमें या एंड नून ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये तो होगा डुअल का तरीका। अब आपको बनाना है प्लूरल, ठीक है ना। तो प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो देखिए प्लूरल अरबिक में 3 तरह का होता है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं जिसको जो आप बना सकते हैं, और एक तरीका होता है जो आप बना नहीं सकते, उसका प्लूरल आता है, वो आपको याद ही करना पड़ता है। पहला होता है जैसे ये हो गया मुस्लिम, ठीक है। अगर इसको आपको बनाना है प्लूरल तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे वाव नून, जैसे हम अलिफ नून ऐड कर रहे थे, या फिर या नून, ठीक है ना। तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं जमा मुज़क्कर सालिम, क्योंकि ये मुज़क्कर मेल को मुज़क्कर बोलते हैं अरबिक में और फीमेल को मुअन्नस बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे जमा, मतलब प्लूरल हो गया। तो जमा मुज़क्कर सालिम, सालिम का मतलब होता है अनब्रोकन, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा अनब्रोकन कैसे, ठीक है ना। दूसरी एक जमा होती है, ठीक है, जो ब्रोकन होती है, और एक फीमेल होती है, तो इसको बोलते हैं जमा मुअन्नस सालिम, यानी फीमेल की वो जमा जो अनब्रोकन होती है। देखिए इन सबको हम क्या करते हैं लास्ट में ऐड करते हैं। मुस्लिम था, आप याद रखिएगा कि ये क्या है हमारी अनब्रोकन जमा है ना, अनब्रोकन प्लूरल। तो इसको कैसा बनाएंगे, इसको पूरा ऐसे लिखेंगे मीम सीन लाम मीम, और इसमें हम वाव नून ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे वाव नून, तो ये हो गया हमारा मुस्लिमूना। अब ये अनब्रोकन कैसे है, तो ये अनब्रोकन इसलिए है कि देखिए यहाँ पे मीम था, सीन था, लाम था, मीम था, सारे वर्ड एक साथ थे। यहाँ भी आप देखेंगे मीम सीन लाम मीम सारे वर्ड एक साथ हैं। वाव नून ने आकर के इसके रूट वर्ड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनब्रोकन प्लूरल, है ना, यानी जमा मुज़क्कर सालिम, ऐसी जमा जो सही सालिम है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है उसके रूट वर्ड के अंदर, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर या नून के साथ हम बनाना चाहें तो हम बनाएंगे मुस्लिमीना, क्या बनाएंगे मुस्लिमीना, ठीक है ना। अभी यहाँ भी देख लीजिए आप क्या है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, मीम सीन ला मीम, लास्ट में हमने या नून ऐड कर दिया। इसी तरह से फीमेल की जमा होती है जिसको हम बोलते हैं जमा मुअन्नस सालिम, मुदक्कर की जगह बस सिर्फ मुअन्नस कर देते हैं, यानी फीमेल की अनब्रोकन जमा, फीमेल की ऐसी जमा जिसके अंदर चेंजिंग नहीं होती। इसको बनाने का तरीका ये है कि इसके अंदर हम अलिफ एंड लंबी ता ऐड कर देते हैं। ये वाली ता है इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे हम लंबी ता लगा देंगे और अलिफ ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मुस्लिमी हो गया। अब ये वाली जो ता थी इसको आप बड़ी ये हटा देंगे और अलिफ लगा देंगे, ठीक है ना, मुस्लिमा, और ये जो ता थी उसको बड़ी में बदल देंगे मुस्लिमातुन। एक वर्ड हमने पढ़ा था सैयारा, क्या पढ़ा था सैयारा, जिसका मतलब था कार। अब इसको मेरे को बनाना है कार्स, है ना, 2 से ज़्यादा कार है, तो उसको मैं क्या करेंगे अलिफ और ता ऐड कर देंगे सैया, ये हो गया आपका, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ता है ना, ये वाली जो ता है ये फीमेल की ता है, रूट वर्ड इसका इतना ही है, ठीक है ना, ये रूट वर्ड है इसका इतना। इसी वजह से जो हम प्लूरल बना रहे हैं तो अलिफ जो आ रहा है वो इस ता से पहले आ रहा है, क्योंकि ता ये फीमेल की है, तो यहाँ हम लगा देंगे अलिफ सैयारा और ये लंबी ता लगा देंगे गोलता के बजाय सैयारात, ठीक है ना। तो ये जो दोनों जमा है ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं जमा मुज़क्कर सालिम, क्या बोलेंगे जमा मुज़क्कर सालिम अनब्रोकन जमा। इसको बोलेंगे जमा मुअन्नस, ठीक है ना, सालिम, ठीक है ना। ये फीमेल की जमा है अनब्रोकन और ये मेल की अनब्रोकन जमा है। अब तीसरी जो जमा होती है वो होती है ब्रोकन जमा। वो कैसे बनती है,
वो बनती नहीं है, उसको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। अब पहचानते कैसे हैं आप कि वो अनब्रोकन है या ब्रोकन है, ठीक है ना। तो उसको पहचानने का तरीका ये है, ठीक है ना, उसको पहचानने का तरीका ये है कि उसका जो रूट वर्ड होगा उसके अंदर कोई चेंजिंग हो जाएगी, या तो वो कम हो जाएगा कोई वर्ड, या कोई वर्ड ज़्यादा हो जाएगा, या कोई वर्ड बीच में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये रजुल एक लफ्ज़ है, ये सिंगुलर है, इसका मतलब होता है अमैन, एक आदमी। अब मेरे को इसका प्लूरल लाना है तो हम इसमें बाउनून ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्लूरल आता है। जिसका प्लूरल नहीं आता है उसका प्लूरल हम बनाते हैं। इसका प्लूरल क्या आता है? इसका प्लूरल आता है, देखिए रिजाल, क्या आएगा? रिजालुन, बहुत सारे आदमी। अब देखिए यहाँ रा था, जीम था और जीम के बाद लाम था, ठीक। यहाँ देखिए रा है, जीम है और बीच में अलिफ आ गया, जिसने क्या किया, इसके जो रूट वर्ड थे उनको तोड़ दिया, है ना, ब्रेक कर दिया। इसके लिए हम इसको बोलते हैं ब्रोकन जमा, रिजाल। कोई वर्ड कम भी हो सकता है, जैसे मसलन एक लफ्ज़ है हमारे यहाँ किताब, ठीक है ना, किताब का मतलब होता है बुक, ठीक है। अगर मेरे को इसकी जमा बनानी है तो इसकी जमा आती है, तो इसकी जमा क्या होगी? ब्रोकन कुतुब, कुतुबुन। अब देखिए यहाँ क्या था, काफ था, उसके बाद अलिफ था, ठीक। यहाँ ता के बाद अलिफ इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ब्रोकन जमा में या तो कोई वर्ड बढ़ जाता है या कोई वर्ड कम हो जाता है, किताब जमा कुतुब, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सिंगुलर होगा, ठीक है, उसकी जो प्लूरल आएंगी वो तीन तरह के होंगे, या तो जमा मुज़क्कर सालिम होगी, या जमा मुअन्नस सालिम होगी, या फिर ब्रोकन जमा होगी। जमा मुज़क्कर सालिम की पहचान वाव नून या फिर या नून होती है। जमा मुअन्नस सालिम की पहचान अलिफ और लंबी ता होती है। और ब्रोकन जमा की पहचान ये होती है कि उसका जो असल सिंगुलर वर्ड है उसके अंदर कोई चेंजिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा मेल, फीमेल, ठीक है ना, डेफिनेट, इनडेफिनेट। उसके बाद हमने पढ़े दिस दैट के सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़े नॉमिनल सेंटेंस। और लास्ट में हमने पढ़ा है कि सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताई हैं। इसके अंदर बहुत, अगर आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सी डिटेल में आप जाएंगे, जिसमें ऑफ के सेंटेंस भी होंगे, नॉमिनल में एडजेक्टिव के सेंटेंस होंगे, बहुत से फ्रेजेस आते हैं जो हम पढ़ते हैं। लेकिन ये एक ओवरऑल वो है रिव्यू कि आप सेंटेंस नाउन के कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, आप इजीली आप बना पाएंगे शायद। हाँ, तो ये अरबिक की क्लास थी जो मैं आपको डेमो दे रहा था। अगर आप अरबिक सीखना चाहते हैं या अरबिक के अलावा कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, टर्किश हो गया, जर्मन लैंग्वेज हो गई, तो आप हमारी जो है अकेडमी, इला अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अफोर्डेबल फीस पर बहुत अच्छे टीचर मिल सकते हैं, मिलेंगे मतलब। तो आप जो है हमारे इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या गूगल पर जा करके आप सर्च कर सकते हैं इला अकेडमी, है ना, द इंटरनेशनल लैंग्वेज अकेडमी, ठीक है ना। उस पर जाइए और आप सर्च करिए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, अपना स्लॉट जो है आप बुक कर लीजिए, ठीक है ना। 1 अक्टूबर। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप जो है गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं इला अकेडमी, यानी द इंटरनेशनल लैंग्वेज अकेडमी.com। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और वहाँ आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, फॉलो कर करके हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। यही सब चीज़ें जहाँ आप देख करके अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर जो है कोई ना कोई लैंग्वेज बहुत अच्छे से, बहुत अफोर्डेबल फीस पर सीख सकते हैं।